अब हम आते हैं, बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, कार्डियक साइकिल की कि कैसे पंप होता है, कब क्या होता है, ये चीज़ आपसे पूछते हैं। तो कार्डियक साइकिल है क्या? इट इज़ द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। साइकिल से ही समझ आ रहा है, एक चीज़ जो बार बार हो रही हो तो सीक्वेंशियल इवेंट है जो बार बार होता है और हार्ट पंप कर जाता है, ठीक है। इसके अंदर सिस्टोल भी आता है, डायस्टोल भी आता है। क्या है इसका मतलब ये भी बताऊंगी, और दोनों होते हैं, एट्रिया के भी और वेंट्रिकल्स के भी, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स करना। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये होता है हार्ट के अंदर। कैसे होता है पढ़ेंगे। हार्ट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट करता है। अब आप मेरे को बताओगे कि ब्रीदिंग रेट क्या है आपका। बहुत बच्चे गड़बड़ी कराते हैं इसमें, उल्टा कराएंगे। ब्रीदिंग रेट बताओ चैट बॉक्स में। चलो, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि 72 कर रहा है 60 सेकंड में, ठीक है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि एक बीट कितने सेकंड में कर रहा होगा। 60 सेकंड में 72 बीट कर रहा है, तो एक बीट 72 बीट 60 में कर रहा है, तो एक बीट कितने सेकंड में कर रहा होगा, 60/72 कर लेंगे, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में लगभग एक बार हार्ट बीट करता है आपका 0.8 सेकंड में, 12 से 16 टाइम। वेरी गुड। अब ये समझ लेना, अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरा हार्ट का सब कुछ समझ आ गया। बस ये एक चीज़ समझनी है और कुछ भी नहीं समझना है इसमें। अब समझो, जो फर्स्ट 0.1 सेकंड है, मैंने क्या बोला, 0.8 सेकंड है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, मैंने ऐसे 0.8 सेकंड बना लिया। ये आपका एट्रियम का बना लिया मैंने, ये आपका वेंट्रिकल का बना लिया। समझो, अब पहले डब्बे में यहाँ कलर करना है एट्रियम में, और अगले 3 डब्बों में कलर करना है वेंट्रिकल वाले सेक्शन में। तो ये आपका एट्रियम का हो गया, ये आपका वेंट्रिकल का हो गया। तो पहले डब्बे में कलर करना है एट्रियम में, अगले 3 में करना है वेंट्रिकल में। अगर ये दिमाग में छपा हुआ है कभी गलत होगा ही नहीं क्वेश्चन। अब समझो, 0.1 सेकंड में पहले एट्रिया क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, मतलब एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4 वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये सारा डायस्टोल है, ये सारा डायस्टोल है, ये सारा डायस्टोल है। सिर्फ शेडेड वाले का मतलब है सिस्टोल। तो मतलब एट्रिया जो है वो सिर्फ 0.1 सेकंड सिस्टोल दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी पूरे टाइम रिलैक्स्ड है। वेंट्रिकल जो है वो सिर्फ 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी पूरे टाइम रिलैक्स्ड है। अब अगर मैं बोलूं ऐसा टाइम बताओ जिसमें दोनों रिलैक्स कर रहे हो, तो आपको दिख रहा है ये भी रिलैक्स कर रहा है इस टाइम में, ये भी रिलैक्स कर रहा है, तो ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं इस टाइम में, ठीक है। अब देखो इवेंट्स समझो। अब समझो, एक टाइम ऐसा है जब मेरा एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, दोनों के दोनों रिलैक्स्ड पड़े हैं बिल्कुल। एक चीज़ और रह गई है, पल्मोनरी आर्टरी आपने पढ़ लिया जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, अयोटा आपने पढ़ लिया जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। तो जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है वहाँ पे भी एक वॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे एक वॉल्व है, वैसे ही यहाँ पे भी एक वॉल्व है, जब यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। इसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। तो दो हमने नाम पढ़ लिए, 3 नाम पढ़े, एक तो ट्राइकस्पिड, एक बाइकस्पिड, और एक हमने पढ़ लिया सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब समझो, तो जॉइंट डायस्टोल की बात करते हैं, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में आपका एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, दोनों के दोनों रिलैक्स्ड हैं। तो मतलब जब रिलैक्स्ड है तो ब्लड क्या हो रहा होता है, फिल हो रहा होता है। आप खुद सोचो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लड को पुश करेगा आगे, और जब वो रिलैक्स करेगा तो ब्लड उसके अंदर भर रहा होगा, तभी तो वो रिलैक्स करके बैठा कि आजा ब्लड आ, ऊपर से बुला रहा है। और जब उसको धक्का लगाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो डायस्टोल जब भी हो रही होगी तो ब्लड फिल हो रहा होगा उसके अंदर, है ना। तो अगर एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, तो इसका मतलब ब्लड फिलिंग हो रही है, अभी दोनों के अंदर ब्लड फिल किया जा रहा है। तो आप खुद सोचो, एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, तो दोनों के बीच में एक वॉल्व पड़ी थी हमने, वो खुली होगी या बंद होगी। अगर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है तो ऑब्वियसली एट्रिया वाली और वेंट्रिकल वाली बीच वाली वॉल्व तो खुली है ना, तभी तो ब्लड ऊपर से आ रहा है, नहीं तो वेंट्रिकल के अंदर से नीचे से थोड़ी निकल के ब्लड आ रहा है। तो अगर एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, एट्रिया में भी ब्लड भर रहा है, वेंट्रिकल में भी ब्लड भर रहा है, तो मतलब बीच वाली जो वॉल्व है वो भी खुली है, तो इसका मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है। अब सेमी लूनर वॉल्व का है पल्मोनरी आर्टरी की स्टार्टिंग में और अयोटा की स्टार्टिंग में। तो अगर वो वाली वॉल्व भी खुली होती तो ब्लड फिल कैसे हो रहा होता, ब्लड तो बाहर निकल जाता कि नहीं निकल जाता। तो इसका मतलब सेमी लूनर वॉल्व बंद है। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि मतलब ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, यहाँ से बंद है पूरा, ब्लड ऊपर से आ रहा है, भरे जा रहा है, ये हो रहा होगा। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है, एट्रिया भी रिलैक्स्ड है,
वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, बीच वाला जो दरवाजा है वो भी खुला हुआ है, और सेमी लूनर वॉल्व यानी कि जो नीचे वाली वॉल्व है वो बंद है। ठीक है, बंद हो गई होंगी। अब आगे सुनो, अब बात करते हैं एट्रिया सिस्टोल की। अभी दोनों रिलैक्स पड़े थे। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, अब धीरे से क्या हुआ कि एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। तो जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने थोड़ा धक्का लगाया ब्लड को। तो पहले भी ब्लड आ रहा था वेंट्रिकल में, जब एट्रिया भी रिलैक्स था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स था, बीच वाली वॉल्व भी खुली हुई थी, तो वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था। लेकिन जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड थोड़ा और आ गया वेंट्रिकल में। और कितना इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज हो गया। मतलब जैसे ही ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, दोनों रिलैक्स पड़े हैं। जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल में ज़्यादा चला गया। कितना ज़्यादा गया, 30% ज़्यादा गया। वेंट्रिकल अभी कैसा है, रिलैक्स्ड है। कैसे पता चला ये मुझे, क्योंकि जब एट्रिया सिस्टोल में था, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वेंट्रिकल डायस्टोल में था कि नहीं था। तो इसका मतलब एट्रिया ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, और वेंट्रिकल के अंदर और 30% और ब्लड आ गया। समझ में आया? चलो, समझ में आ रहा है या नहीं, या हमें नहीं समझना है, हमें छोड़ देना है, हमसे होगा नहीं, हम छोड़ देंगे। डॉक्टर आपको बनना है। अगर आप इतनी हिम्मत नहीं रख सकते कि आप बेसिक ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कैसे बनोगे डॉक्टर? और अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, ट्राई तो करो समझने की। ऐसे क्या फ़ायदा है क्लास अटेंड करने का जब हार ही माननी है? तो मेरी क्लास में वो बच्चे आएंगे जो हार नहीं मानने वाले। मेरे को वो बच्चे नहीं चाहिए जो डरपोक हैं, जो डर जाए कि हमें नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। मेरे को वो बच्चे चाहिए अपनी क्लास में जो पूरे उससे आए कि मैं आज पूरा अपने सारे टॉपिक समझ के ही जाऊँगा, चाहे मुझे कितना भी दिमाग लगाना पड़े, पर मैं समझ के जाऊँगा सारे टॉपिक। तो वैसे उससे आया करो, मोटिव से। ये नहीं कि नहीं समझ आया तो चलो कोई नहीं परसों कर लेंगे, वो मत करना। तो एट्रियल सिस्टोल की अगर बात करें तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स्ड है, ठीक है। और अब आप सोचो, अगर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व की बात करो तो ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो ऑब्वियसली हम नीचे वाली वॉल्व तो खुली होगी ना, तभी तो ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो आपकी खुली हुई है, ठीक है। और सेमिलूनर वॉल्व अभी भी बंद है, क्योंकि वेंट्रिकल तो रिलैक्स्ड ही पड़ा है, तो अभी सेमिलूनर वॉल्व बंद है। तो वेंट्रिकुलर अगर डायस्टोल्ड है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड है, तो अभी सेमिलूनर वॉल्व अभी बंद है। अब आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। तो अभी एट्रिया तो अपना काम करके निकल गया। अब एट्रिया ने, देखो ये वाला देखो ग्राफ, एट्रिया ने यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। अब उसका बाकी पूरा टाइम रेस्ट का है, अब वो रेस्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। अब उसने कर लिया अपना काम, अब वो रिलैक्स करेगा। अब बारी है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो अब देखो थर्ड देखो, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड है। अब एट्रिया रिलैक्स होगा, एट्रिया रिलैक्स होगा और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ये नहीं चाहता कि ब्लड वापस एट्रिया में जाए। वो ये चाहेगा कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो ब्लड एट्रिया में जाए। वो जाएगा नीचे, जाए ब्लड, पंप तो नीचे ही कर रहा है ना वो। तो क्या होगा, कौन सी वॉल्व खुलेगी और कौन सी बंद होगी, आपको मुझे बताना है। कौन सी वॉल्व खुलेगी, कौन सी बंद होगी, आपको मुझे बताना है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली अगर ये एट्रिया आपका रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, तो नीचे वाली वॉल्व कौन थी, सेमिलूनर खुल गई, और आपकी ये कौन सी वॉल्व थी बीच वाली, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गई। अब आपको एक और चीज समझनी है, यहाँ पे इतना क्लियर है? तो एट्रिया आपका रिलैक्स कर गया, वेंट्रिकल आपका सिस्टोल कर गया। वेंट्रिकल जैसे ही सिस्टोल किया, उसने कहा ब्लड को धक्का लगाया नीचे की तरफ, तो सेमिलूनर वॉल्व खुल गई और ऊपर वाली वॉल्व बंद हो गई। ऊपर वाली वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गई। और जब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होती है तो आपको पहली हार्ट साउंड सुनाई देती है, जो कि क्या होता है उसका नाम वो आपको मुझे बताना है। तो जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुई तो बंद होने की एक आवाज आती है जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। क्लियर? चलो, अब इसके बाद दोबारा जॉइंट डायस्टोल आएगा, यही होगा ना। मतलब जैसे आपने ये एट्रियल सिस्टोल देख लिया, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब क्या आएगा, जॉइंट डायस्टोल। कि अब मान लो एट्रिया रिलैक्स था, वेंट्रिकुलर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टेड था, वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स कर रहा है। तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा होगा तो कौन सी वॉल्व खुलेगी, कौन सी बंद होगी? जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वो क्या चाहता है, कोई भी चीज़ रिलैक्स करिए, वो कह रही है ब्लड अपना आता रहा है, मैं रिलैक्स बैठा हूँ, अब मेरा कोई काम नहीं है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अपनी ऊपर वाली वॉल्व बंद कर लेगा, है ना। तो अब जब डायस्टोल हुआ वापस से वेंट्रिकल का, तो कौन सी वॉल्व बंद होगी और कौन सी खुलेगी, सोचो खुद। अब वो जब रिलैक्स किया तो उसको सेमिलूनर वॉल से बाहर तो फेंकना नहीं है ब्लड, वो तो रिलैक्स करके बैठा, वो तो इसलिए बैठा कि मेरे अंदर ब्लड भर दो। तो कौन सी वॉल्व बंद होगी और कौन सी खुलेगी? तो कौन सी वॉल्व बंद होगी, सेमिलूनर वॉल्व बंद हो जाएगी और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगी। तो जब सेमिलूनर वॉल्व बंद होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम बोलते हैं डब। तो पहली हार्ट साउंड लब कब हुई, जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हुई, खुली नहीं, बंद हुई। और जब सेमिलूनर वॉल्व बंद हुई तो हमने सेकेंड हार्ट साउंड डब बोल दिया। जॉइंट का वापस बता दो, जॉइंट डायस्टोल इस कंडीशन में हो रहा है जब आपका एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है।
तो मैंने आपको बताया जब भी एट्रिया या वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो वो क्या चाहेंगे कि हम रिलैक्स बैठे, हमारे अंदर ब्लड आ जाए, फिल होता रहे अपने आप, ब्लड फिल होना चाहेंगे, फिल ही तो करना चाहेंगे। तो फिल होना चाहेंगे तो ब्लड को पुश तो कर नहीं रहे हैं। तो अगर आप हार्ट की बात करो, मान लो आपका ये हार्ट है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ हार्ट है आपका, तो ये वाली जो वॉल है ब्लड फिल हो रहा है, दोनों के अंदर फिल हो रहा है, तो ऊपर से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे भी फिल हो रहा है, यहाँ पे भी फिल हो रहा है। तो ये वाली जो नीचे वाली वॉल है यानी कि सेमील्यूनर वॉल्व है और आपकी ये वाली वॉल है, सेमील्यूनर वॉल्स हैं दोनों आपकी, तो ये तो बंद रहेंगी ना, क्योंकि ब्लड तो फिल हो रहा है, अभी वेंट्रिकल में भी फिल हो रहा है, एट्रियम में भी, तो ये तो बंद रहेंगी। तो जब जॉइंट डायस्टोल आया तो आपकी सेमील्यूनर वॉल्स बंद हो गई ताकि आराम से फिलिंग हो पाए। तो जब सेमील्यूनर वॉल्व बंद हुई तो हमने उसको सेकेंड हार्ट साउंड बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं डब। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। क्लियर, बिल्कुल समझ आया है ये इवेंट्स। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको रटना मत, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको भी रटने लग जाते हैं कि सिस्टोल तो रट लो, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये ग्राफ, ताकि आपको ये पता रहे हम शुरू कहाँ से करते हैं, जॉइंट डायस्टोल से, फिर हम एट्रियल सिस्टोल करते हैं, फिर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं। आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ आएंगी। लॉजिक लगाओ सिंपल सा, हार्ट के अंदर इमेजिन करो कि क्या हो रहा होगा, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है, सेकेंड हार्ट साउंड कब आती है। क्लोज जब होता है तब आती है, ओपन में कभी मत कराना, क्लोज जब होगी वॉल तब अब आ जाएगी, ठीक है। चलो अब समझो, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे धक्का दे रहा है, तो कुछ ब्लड बाहर जा रहा होगा, वेंट्रिकल से बाहर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। तो 70 ml ब्लड जो है वो हर वेंट्रिकल से बाहर जाता है एक बार जब हार्ट बीट करता है। तो एक बार जब हार्ट बीट किया तो 70 ml ब्लड बाहर जा रहा है एक वेंट्रिकल से, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 70 ml ब्लड जो बाहर जा रहा है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक बार जब हार्ट बीट करता है, तो उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। अगर मुझे पता लगाना है कि मेरा टोटल कितना ब्लड बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल रहा है इनटू कितनी बार हार्ट पंप कर रहा होगा। जितनी बार हार्ट पंप कर रहा होगा उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक मिनट में कितना, जो मेरा एक वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो कितना ब्लड वो निकाल रहा है इनटू कितनी बार हार्ट बीट करता है। तो 70 इंटू 72 लगभग 5 लीटर। समझ आया या नहीं आया, या फिर हमारे सिर के ऊपर से गया बाउंसर आपने मार दी, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, हम ऑल क्लियर है यहाँ पे, आ गया। चलो जी।